टॉपिक आगे कंटिन्यू कर रहे हैं वो बेसिकली प्रोसिक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर हम गवर्नमेंट को जो है वो अपना टैक्स जमा नहीं करवाते तो गवर्नमेंट के पास यानी कि कानूनी हक होता है ये टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि वो हमें जो है वो कानूनी कार्रवाई करते हुए हमें अगर कोई सज़ा दिलवाना चाहे या कोई फ़ाइन करना चाहे तो वो फ़ाइन कर सकते हैं। अब ये फ़ाइन या ये सज़ा किन कंडीशंस के अंदर हम लोगों को होती है वो सारी की सारी कंडीशंस आपके सामने यहाँ पे मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले लिखे हुए जिसमें वो बता रहा कहता है प्रोसिक्यूशन फॉर नॉन कंप्लाइंस। सम टाइम टैक्स डिपार्टमेंट आपको जो है वो मजबूर करता है कि भाई अपनी कैलकुलेशन जो है वो हमें जमा करवाएं। बार बार आपको जो है वो इस चीज़ के बारे में कह चुका होता है, यानी कि वो मजबूर हो चुका होता है आपके आगे। आप विदाउट एनी जो है वो कह लें कि कोई स्पेसिफिक रीज़न, कोई आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, ठीक है, कोई आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं है प्रॉपर कि आप उसका जो है वो रिप्लाई कर सकते हो कि भाई मैं क्यों नहीं जमा करवा रहा। आप बस जान के अच्छा जी जमा करवा देता हूँ, जमा करवा देता हूँ। अगर आप ये काम कर रहे हों और गवर्नमेंट को टैक्स जमा ना करवाएं तो ऐसी सूरत में जो गवर्नमेंट है उसके पास पूरा कानूनी हक है कि वो आपके ऊपर जो है वो सज़ा इम्प्लीमेंट करवा सकती है और इवन कि आपको फ़ाइन भी वहाँ पे कर करना पड़ सकता है। इसकी कुछ रीज़न्स आपके सामने यहाँ पे ABCD के नाम से लिखी हुई हैं। मैं इनमें से कुछ को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स सपोज गवर्नमेंट की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आया था टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो हमारे सामने प्रेजेंट करें कि आपने कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा कमाया और आपकी कितनी प्रॉपर्टी है। आप इस चीज़ का आंसर करने में नाकाम हो गए। गवर्नमेंट ने फिर आपको दोबारा से यही बात की, आप फिर नाकाम हो गए। फिर दूसरी बार उन्होंने आपको जो है वो इसका जो है वो दोबारा से नोटिफिकेशन सेंड किया। यानी कि जब भी आपको कोई नोटिस उनकी तरफ से आता था आप उस नोटिस को सीरियस नहीं लेते थे। तो ऐसी सूरत में अदालत की तरफ से जो है वो पूरी उनको इजाज़त होती है टैक्स डिपार्टमेंट को कि आप उनके खिलाफ अगर कोई केस करना चाहते हैं तो आप वो केस कर सकते हैं। वो केस किस तरह का होता है वो भी बाद में डिस्कस करते हैं। अगले नंबर पे जो दूसरा पॉइंट से लिखा हुआ है पे एडवांस टैक्स। अगर आपके ऊपर जो था कुछ टैक्स वगैरह था वहाँ पर आपने कहा जी मेरा टैक्स जो है वो पहले से डिडक्ट हो चुका हुआ है, गवर्नमेंट ने कहा लाएं उसका एविडेंस जो है वो प्रेजेंट करें। अगेन आपके पास उस चीज़ का एविडेंस नहीं है, आपने बस इतना कहा जी टैक्स पहले कटा हुआ है। गवर्नमेंट ने दोबारा आपसे यही बात की टैक्स डिपार्टमेंट ने कि लाएं हमें उसका एविडेंस तो देना कि अगर टैक्स पहले कहीं पर कटा है तो कितना टैक्स कटा हुआ है। लेकिन आपके पास अगेन उसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं था, लेकिन आपने अपनी कैलकुलेशन में से वो माइनस किया हुआ है। इसी तरीके के साथ आपने अगर किसी अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से कोई टैक्स वगैरह काटा और वो टैक्स आपने गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, देन इसी तरीके के साथ गवर्नमेंट ने कहा कि हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट लाकर जरा चेक करवाएं कि आपको इस साल कितनी इनकम हुई, कितना आपके एक्सपेंसेस थे, आपको अगर लॉस हुआ तो कितना हुआ। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। तो गवर्नमेंट आपसे हर बार कहती रही कि हमें जो है वो इस चीज़ के प्रॉपर रिकॉर्ड दें। इसी तरीके के साथ आप पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाना चाह रहे थे कि जी मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट ने आपसे रीज़न पूछी, गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है आप जाना चाहते हैं तो इस साल का अपने टैक्स तो पे करके जाए ना। लेकिन अगर हम बार बार उन्हीं हरकतों के ऊपर हैं कि गवर्नमेंट को कोई प्रॉपर आंसर ना कर रहे हो तो फिर कहते हैं गवर्नमेंट के पास इस चीज़ का पूरा राइट होता है टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि वो आपके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। अब वो केस क्या होता है, उस केस का तरीकेकार ये है कि अगर टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर 50,000 रुपये का फाइन क्लेम करवा सकता है या 2 साल की सज़ा, या फिर दोनों के दोनों काम भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर टैक्स डिपार्टमेंट कहे कि जी इस बंदे ने तो बहुत ही तंग किया, इसको दोनों काम ही करें, इसको फाइन भी डालें और इसको जो है वो सज़ा भी दें, तो देन आपको वो दोनों के दोनों वहाँ पर जो है वो सज़ाएं भुगतनी पड़ेंगी। आपको फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा और आपको जेल भी जाना पड़ेगा। अक्सर जैसे हम लोग देखते हैं कि जब किसी भी बंदे को गवर्नमेंट जो है अदालत जो है वो उसके केस का फैसला करती है, उसको कोई सज़ा सुनाती है, तो सज़ा में अक्सर आपने ये वर्ड इस तरह का सुना होगा कि 7 साल कैद बामुशक्कत और प्लस 7,000 रुपया जुर्माना। तो इस तरह का वर्ड बोला जाता है कि ये जुर्माना भी ये पे करेगा और इसके जो कैद होगी इस कैद के दौरान इससे मुशक्कत वाला काम करवाएं, यानी कि मेहनत वाला काम करवाएं कि इसको एहसास हो इस बंदे को। तो इसी तरह से सेम यहाँ पर भी यही है, 50,000 रुपया जुर्माना हो सकता है या फिर 2 साल की सज़ा आप लोगों को हो सकती है, या दोनों के दोनों काम जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पर आपके ऊपर अप्लाई करवा सकती है जो टैक्स डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रोसिक्यूशन फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अगर टैक्स डिपार्टमेंट के पास इस चीज़ का स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ जाए कि भी जो कैलकुलेशन आप लोगों ने की हुई थी वो सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो गलत आप लोगों ने कैलकुलेशन की हुई है, आप बेसिकली गवर्नमेंट को गुमराह कर रहे थे, तो फिर ऐसी सूरत में अगेन जारी बात है जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट अपने गलत बनाए होंगे तो आपने टैक्स भी गवर्नमेंट को गलत पे किया होगा। गवर्नमेंट ने जब वेरिफिकेशन की गवर्नमेंट को ये बात के बारे में पता चल गया कि हाँ भाई ये बंदे ने हमेशा हमें गलत टैक्स पे किया है, तो इसका जो फ़ाइन है वो फ़ाइन है जी 3 साल की सज़ा या 1 लाख रुपया जो है वो आपको कैश पे करना पड़ेगा, या दोनों के दोनों। जहाँ पर भी फाइन और प्लस पनिशमेंट आ जाए, फिजिकल पनिशमेंट आ जाए, तो गवर्नमेंट जो है यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट उसकी कोशिश होती है कि दोनों इस चीज़ के ऊपर जो यानी कि दोनों की दोनों उस बंदे के ऊपर जो है वो अप्लाई हों ताकि उसको एहसास हो कि आइंदा के बाद मैंने ये हरकत नहीं करनी। अगला पॉइंट है हमारे पास जिसमें कह रहा है कहते हैं प्रोसिक्यूशन फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम। अगर हम अपनी आमदनी को छुपाते हैं
और टैक्स डिपार्टमेंट के पास इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो कि भी इस बंदे ने अपनी आमदनी को छुपाया था और छुपाने की वजह से हमें ये इसने प्रॉपर टैक्स पे नहीं किया, तो अगेन यहाँ पर अगेन उसके पास राइट आता है कि वो आपको जो है वो यहाँ पे जो है वो फाइन भी करवा सकता है और आप लोगों को जेल भी भिजवा सकता है। लेकिन उसकी अपनी मर्जी होती है कि वो कह दे कि भाई मुझे फ़ाइन नहीं चाहिए, बस इसको जेल में भेजे ताकि जो है ये आइंदा के बाद ये एग्जाम्पल कोड हो जाए, कोई भी बंदा जो है वो जानबूझकर अपनी इनकम जो है वो गवर्नमेंट से ना छुपाए। तो ज़्यादातर इसमें जो फैसला किया जाता है वो जेल में भिजवाने का फैसला होता है, जिसमें पनिशमेंट आपको दी जाती है और वो पनिशमेंट 2 साल की आपकी ये पनिशमेंट होती है। अगला पॉइंट आप लोगों का लिखा हुआ है, कहता है प्रोसिक्यूशन फॉर फेलियर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाने में नाकाम हो जाए, आपको गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया कि भाई अगर किसी बंदे ने अपनी कैलकुलेशन जमा नहीं करवाई तो वो बंदा अपनी कैलकुलेशन कर ले और जल्द अज जल्द जमा करवा ले। पहली बात तो ये कि ये कैलकुलेशन कोई 1 दिन या 2 दिन में नहीं करनी होती। इस कैलकुलेशन को करने के लिए गवर्नमेंट आपको पूरे 1 साल का टाइम देती है। अगर आप 1 साल के अंदर फिर भी अपनी कैलकुलेशन ना करें, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाई चले अपनी कैलकुलेशन जो है वो जमा करवा दे, जिसने नहीं जमा करवाई उसके बावजूद आप अपनी कैलकुलेशन जो है वो जमा करवाने में नाकाम हो जाएं, तो ऐसी सूरत में जो फाइन आपको किया जाता है वो 50,000 रुपये का फाइन है या 2 साल की सज़ा, या दोनों के दोनों काम भी जो है वो आपके ऊपर इंप्लीमेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आते हैं जिसका नाम है प्रोसिक्यूशन फॉर इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ NTN, जिसे नेशनल टैक्स नंबर कहा जाता है। अब टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं कि अगर आप रजिस्टर्ड हैं, अगर आप फाइलर बंदे हैं, तो जब भी आप किसी के साथ कोई लेन देन करें तो उस लेन देन के दौरान अपना जो NTN है उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें, ताकि हमारे पास उस चीज़ की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आए कि जिस बंदे से लेन देन किया गया है क्या वो बंदा जो है वो फाइलर था, क्या उस बंदे को वो टैक्स माइनस करने की जो है वो इजाज़त भी थी कि नहीं थी। कहीं ऐसा नहीं कि जिस बंदे के साथ लेन देन कर रहे हैं वो फाइलर लेकिन वो हमें टैक्स नहीं पे कर रहा। तो गवर्नमेंट इसमें ना 2 नंबर लोगों को पकड़ना चाह रही होती है। काफ़ी सारे लोग हमारे मुल्क में जो है वो अपने NTN का इस्तेमाल नहीं करते। रीज़न क्या है कि उनको फिर टैक्स पे करने पड़ जाते हैं ऐसी सूरत के अंदर। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर एक ऐसा शख्स जिसको NTN नंबर यानी कि नेशनल टैक्स नंबर मिला हुआ है, उस वो रजिस्टर्ड है टैक्स डिपार्टमेंट में और लेकिन लेन देन वो कर रहा है एज ए नॉन फाइलर के तौर पे, अपने आप को फाइलर शो नहीं करवा रहा लोगों के सामने, तो उस सूरत में गवर्नमेंट कहती है कि जो उस बंदे को जुर्माना किया जाएगा, उस जुर्माने का जो फाइन है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन उसके साथ जो सज़ा उसको दी जाएगी वो 2 साल की होगी, या दोनों के दोनों काम वहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट उसने लिखा हुआ कहता है प्रोसिक्यूशन फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट। कहते हैं अगेन अगर गवर्नमेंट को ये पता चले कि जो बंदा है वो हर बार हमें जो है वो गलत बुक्स ऑफ अकाउंट बना कर देता था, या गवर्नमेंट को ये पता चल जाए कि बंदे ने जो इस बार हिसाब किताब बनाया है वो सारे के सारे गलत बनाए, क्योंकि उन्होंने भी तो टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको वेरीफाई करना है, और जब वेरिफिकेशन के दौरान इस चीज़ का पता चल जाए तो देन ऐसी सूरत में जो आपके ऊपर फाइन चार्ज किया जाता है वो फाइन होता है 2 साल की सज़ा, या जो गवर्नमेंट फाइन वहाँ पर चाहे यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट फाइन चाहे वो फाइन आपसे यहाँ पर वसूल किया जा सकता है। इसके अंदर फाइन की कोई अमाउंट नहीं उन्होंने मेंशन की हुई, बस इतना बताया हुआ है कि फाइन जो भी वो चाहेंगे वो फाइन आप लोगों से यहाँ पर चार्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है उसने सवाल के अंदर, कहता है प्रोसिक्यूशन फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफ टैक्स ऑफिसर। समटाइम ये होता है कि हम जो टैक्स का नुमाइंदा आता है उसको काम करने से रोकते हैं, हम उसको कोई खर्चा पानी जिसको कहते हैं रिश्वत वगैरह लगा देना, हर ये नॉर्मली जो लेस डेवलप कंट्रीज होती हैं उनके अंदर ये काम सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर हम उनको कोई खर्चा पानी लगा रहे हैं यानी कि उनको रिश्वत वगैरह दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं भाई कागजात में से हमारा नाम निकाल दें, और टैक्स डिपार्टमेंट को इस चीज़ के बारे में पता चल जाए कि बंदा जो है वो इस तरह की हरकत कर रहा है, हमारे ही बंदे को जो है वो गुमराह यहाँ पर किया जा रहा है। अपने बंदे के लिए तो उन्होंने सजाएं अलग से रखी हुई हैं, लेकिन जो बंदा ये हरकत कर रहा होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि टैक्स डिपार्टमेंट उसको यहाँ पे कहता है कि उसके ऊपर जो है वो 1 साल की सज़ा और जुर्माना उसको डाला जाए, या दोनों के दोनों। और अगेन जुर्माने की कंडीशन नहीं है यहाँ पे, जुर्माना वो जितना मर्जी उसको जो है वो यहाँ पे डलवा सकते हैं कि आपने हर बार जो है वो लीगल प्रोसेसिंग करने से हमारे बंदे को रोके। नेक्स्ट आता है जिसका नाम है प्रोसिक्यूशन फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट अटैचमेंट एटसेट्रा। कहता है समटाइम ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है और गवर्नमेंट को पता चलने से पहले हमें बना के रखी होती है, हम कहते हैं गवर्नमेंट को पता चले इससे पहले क्या करो, इस प्रॉपर्टी को बेच दो या ये शो करवा दो कि ये प्रॉपर्टी किस्तों के ऊपर है, कोई इस तरह का काम करो कि इसमें जो है ना हम लोग एक तरह के साइड पर हो जाए। गवर्नमेंट कहती है कि अगर वो प्रॉपर्टी आपकी थी, अगर आप अपने आप को टैक्स से बचाने के लिए ये हरकत कर रहे हैं तो ये बात ज़हन में रखें, जिस दिन भी हम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चला इसकी जो सज़ा है वो 3 साल जो है वो आपको सज़ा जो है वो होगी, यानी कि कैद होगी आपको, और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, या दोनों के दोनों काम हो सकते हैं। प्रोसिक्यूशन फॉर डिस्क्लोजर ऑफ अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन बाय अ पब्लिक सर्वेंट।
गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप लोगों को लगता है कि किसी जगह के ऊपर हमारी जो बात कही गई बात है अगले को समझ नहीं आएगी, तो आप उसको क्या करें, उसको डिस्क्लोज कर दें, उसका एक फुट नोट लिख दें। आप उसमें कोई बात छुपाएं ना, अगले को क्लियर करके बताएं। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वगैरह वहाँ पर नहीं दे रहे, आप उससे कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, ताकि आप लोगों के जो है वो टैक्स वगैरह ना वहाँ पर पे करना पड़ जाए, तो ऐसी सूरत में आप लोगों को 6 माह की जो कैद है वो हो सकती है, और आपको फ़ाइन भी हो सकता है। कितना फ़ाइन होगा ये उनकी अपनी मर्जी है। अगेन दोनों के दोनों भी यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ तक आके जो है ये आपका सारे का सारा टॉपिक बेटा एंड हो जाता है।